सजन अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा बेहद अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। गुलाबो, वहाँ एक लखपति सेठ बैठा है मोटर में, चला। तू जा यहाँ से, मैं नहीं आऊंगी। आएगी कैसे नहीं, मैं जबान दे चुका हूँ। चलो। छोड़ मेरा हाथ। तू यूं न मानेगी, चले साथ। उठा, ये तो सत्तार भाई का उल्टा हाथ पड़ा है, सीधा पड़ता ना तो मुंह चपाती बढ़ा देता इसका। बैठो बैठो, अब बैठो। ये पार्क तेरे सत्तार भाई की स्टेट है, कोई भी चपड़गंचू अगर 3-5 करे ना तो मुझे आवाज दे लेना, ग्राहक छोड़ के आऊंगा। कहाँ पहुंच गई भाई? तुमने कुछ कहा सत्तार भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। कौन था कौन? समझ गया। क्या ख्याल है, गई काम से? कौन है वो? कौन? अरे मुझे मालूम होता तो पूछता काहे को। देख गुलाबो, खत का मजमू भाप लेते हैं पोस्ट कार्ड देखकर, और मालिश वाले कयामत की नजर रखते हैं। ये नजर का एक जगह जमा रहना, पड़ोस में बैठे हुए आदमी का न दिखना और कहीं भी बात का न सुनना, इस बात की निशानी है कि तुझे हो गई मोहब्बत। तेरे अरे खसक जाना भी इसी बात की निशानी है। सच सच बता, कौन है वो? एक शायर है। अरे वाह, अपना एक यार भी शायर है। क्या नाम है तेरे शायर का? विजय। ले, अपने भी यार का नाम विजय है। मैं उससे पूछूंगा ये दूसरा विजय कहाँ से आन टपका? सत्तार भाई, कहीं वो दोनों एक ही तो नहीं? अरे नहीं, हाँ, एक भी हो सकते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं उससे पूछूंगा ये क्या घपला है। भैया, सब खैरियत तो है ना? आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हें इससे मतलब? जाओ जी भर के आवारागर्दी करो, कोई मरे या जिए तुम्हें इससे क्या? कौन?
किसका क्या कम करने आया था आप लोग? माँ का। माँ का? भैया भैया मत कहो हमें, उसी के दम से हमारा तुम्हारा वास्ता था। वो मर गई और तुम भी मर गए हमारे लिए। बेटा, भूखा पैसा तो कहाँ जाएगा? तेरी देखभाल कौन करेगा मेरे लाल? मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भी इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, एक पल नहीं रहूंगी मेरे। मैंने कहा शुम्मो कुछ हो जाए ठुमके, साल मैं देता हूँ। हो क्या जाए, पहले अपने दोस्त को तो महफिल में शामिल करो। अरे जालिम, अब तो पी ले। तुम्हारी कसम, अगर ये मुझे कहे तो जहर भी पी जाऊं। मैं भी। शर्माते हैं बाबूजी। अजी हुजूर, पी भी लीजिए ना, आपको मेरे सर की कसम। अरे यार अजब आदमी है। आदमी है पैजामा, ऐसा बैठा जैसे उसकी नानी मर गई हो। भाई नया रंग रूटे और सारी बोतल खराब कर डाली। वारे मेरे मिट्टी के शेर, जवाब नहीं। तुमने कब से पीने के शुरू किए भाई? गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया। इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको। तो ये शायर भी हैं? शायर? अरे तू देखती रही, उसकी तो पाँव पर नजमें उसके सर के पीछे पड़ी है। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गया। मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। बिजली कहाँ जा रही थी? हैं? मेरा बच्चा बीमार है। बच्चे को मार गोली। हम भी तो बीमार हैं तेरे। पहले हमारा इलाज करो, बाद में बच्चे को समझना। ये ले। उस्ताद जी शुरू हो गए वहीं से।
ये कूचे घर दिल कशी के, ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है, ये बीवी भी है, बहन भी है, माँ भी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये
जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। विजय बाबू। हाँ, कौन? ओ, तुम गुलाब। मेरे साथ आओ विजय बाबू। फिर तरस खाने आए हो मुझ पे? आज मैं भूखा नहीं हूँ गुलाब, आज मैंने भूख को शराब में डुबो दिया है। बहुत सी है मैंने, जमाने की झोटियां पी गया, सारे गम पी गया, सब कुछ पी गया। तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? अंदर चलो विजय बाबू, मेरे घर तुम्हें आराम की जरूरत है। हाल संभल जाने के बाद चले जाना। हालत संभलने के बाद चला जाऊं? अब तो चले जाने के बाद ये हालत समझेगी गुलाब। सब चली गई, नौकरी चली गई, माँ थी वो भी चली गई, हमेशा के लिए चली। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ गुलाब? ऐसी बातें नहीं करते विजय बाबू, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी शायरी की जरूरत है। दुनिया को किसी की जरूरत नहीं। हमने अपने शायरी दुनिया तक पहुंचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन जानती हो दुनिया ने उसका क्या मोल लगाया? रद्दी के चंद टुकड़े जो 10 आने में बेचे गए। मेरी जिंदगी का मोल 10 आने है गुलाब, और तुम चाहती हो कि मैं 10 आनों के लिए जिंदा रहूं? ये हिम्मत न हारो विजय बाबू, जिंदगी के और भी तो सहारे हैं, मीना भी तो है। मीना? तुम उसे कैसे जानती हो? तुम्हारी नज़मों की फैल पे उसका नाम पड़ा था। कौन है ये मीना? मीना जगमगाती सोसाइटी की एक शरीफ औरत, जो अपने शौक के लिए प्यार करती है और अपने आराम के लिए प्यार बेचती है। लेकिन तुम उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? तुम्हें कभी उसमें दिलचस्पी थी ना, इसीलिए। हाँ? तुम मुझसे नहीं बोला, नहीं मुझे बुला दो तुम। दुख तो मुझसे कुछ नहीं है, मैं आज तक किसी को सुखी नहीं कर सका। विजय बाबू, विजय बाबू, जूही, जूही। उन्हें अपने रिसाले में छापिए ना। क्यों छापू साहब, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? आपकी बकवास कोई शायरी है? दुनिया को तुम्हारी जरूरत है,
तुम्हारी शायरी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ सिर्फ मशहूर शायरों की चीजें चलती हैं, किसी नौसिखिए की बकवास तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा माता सकते जी, थे। बाप की जगह बाप तो डॉम के साथ गई। माँ बाप से हमने तो नहीं कहा था कि ऐसी निखट्टू औलाद पैदा करें। शायर की खुदगर्जी की खबर पड़ी तुमने? अरे भाई मैं तो उसे जानता भी था, ना जाने बेचारे पे क्या मजबूरी थी। छोकरा चाय लाता है कि नहीं? नौजवान शायर की दर्दनाक मौत। रात बर्दवान पैसेंजर के नीचे आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। लाश इस बुरी तरह से कट चुकी थी कि शक्ल पहचानना भी नामुमकिन हो गया। उस नौजवान की जेब में एक खत पाया गया जिसमें वो एक नज़म अपना आखिरी पैगाम की सूरत में दुनिया के लिए छोड़ गया। शायर का नाम विजय था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है डियर?
क्या बात है सितार भाई? मिलता इन्हें अंदर भेज दो। जाओ। कौन है आप? गुलाब। कहाँ से आई हो? सोना। धर्मतले से। वो नज़्मों की फाइल दो। आप जानती हैं कि नज़्मों की कॉपी है? तब तो आप ये भी जानती होंगे कितनी अच्छी नज़्में हैं। मैंने छपवाने आई हूँ। तो ये नज़्में तो मेरे पति को दिखाने लाई थी। इसकी क्या कीमत लोगी? आप इन्हें छपवाएंगी ना? छापूं या ना छापूं? जल्दी बताओ, इनकी कीमत क्या लोगी? कीमत? हाँ। मैं इनका सौदा करने नहीं आई हूँ, इन्हें छपवाने लाई हूँ। ये नज़्में तुम्हें बहुत प्यारी है ना? तुम मुझे को कैसे जानती थी? सौभाग्य से। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था? रिश्ता? मैं ये जानना चाहती थी कि उस जैसे भले आदमी से आप जैसी शरीफ औरत की जान पहचान कैसे हुई? सौभाग्य। दौलत के लिए तुम बहुत कुछ बेचती हो, फिर ये नज़्में बेचने से तुम इतना इनकार क्यों? मीना है ना? देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अभी भी मेरे पति आ जाएंगे। उससे पहले तुम्हें ये नज़्में बेचनी ही पड़ेंगी। नहीं बेचूंगी। मैं तुम्हें 1000 दूंगी, 2000 दूंगी, मैं 3000 दूंगी, 30,000 दूंगी। ये क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ, दिखाओ। मीना के नाम, जिस याद इन नज़्मों के हर लफ्ज़ में बसी हुई है। मैं इन्हें छपाने के लिए लाई थी। ये सब क्या है? मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है ये। इन्हें छपाने की कीमत मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। इनका छपना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें छाप दें तो मैं उम्र भर आपका एहसान मानूंगी।
नहीं हो तुम जानते हो कि नहीं है? बाबा ठीक खत्म हो गई। कुछ दिन पहले ही तो नया एडिशन निकला है, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? आप क्यों नहीं कहते कि किताबें फ्लेक्स से बेचने का रहता है? कल तक नया एडिशन नहीं छापा तो दुकान को आग लगा देगा, समझे? काश कि आज तुम ये सब अपनी आंखों से देख सकते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कुछ पता चला? बेड नंबर 8 का पेशेंट कौन है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जब से आया कुछ बोलता ही नहीं, गुमसुम सा पड़ा रहता है। देखिए। हेलो। कैसी तबीयत है आज? सिस्टर, ये जब भी कुछ बात करे मुझे फौरन इत्तला कर देना। यस डॉक्टर। मैं कहता हूं कि इनके ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे सकता हूं। ये विजय की नज़में सही, लेकिन कीमत भी तो कुछ कम नहीं। घोष बाबू, कुछ लेन देन की बातें कीजिए। मलाई मलाई तो आज चट कर दें और तल छट हमारे लिए। तो फिर आप फरमाइए कि आप कितने में बेचेंगे, लेकिन जरा तमीज से। हजूर, भला कुबेर का खजाना भी बिका है कहीं? ये जान लीजिए कि ये विजय की नज़में हैं, उसकी अछूती नज़में हैं और आखिरी नज़में। मुनाफे में आधा हिस्सा लूंगा। इम्पॉसिबल, इतना बड़ा हिस्सा मैं नहीं दे सकता। तब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अलग ठहरिए, अजीब आदमी हैं आप। खैर, आखिरी बात सुन लीजिए, मुनाफे का चौथाई हिस्सा दूंगा। अब अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। चलिए, आप भी क्या सोचेंगे कि शाम से एक ही तो तुक की बात कही और वो भी खाली गई। ये लीजिए और लाइए हाथ। नैया उभरती है, मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जोड़े में। तुम्हारी आंख मसरत से छुपती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ। ज़बान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। ख्याल ख्वाब की परछाइयाँ उभरती हैं। मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहें हैं। तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। तुम्हें यकीन कि हम अब कभी न बिछड़ेंगे, मुझे गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं। ख्याल ख्वाब की परछाइयाँ उभरती हैं। डॉक्टर, मेरी नज़में, सबके सब मेरी नज़में। ये मेरी किताब है। जी हाँ, आप ही की किताब है। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं विजय हूँ। ये देखिए, ये किताब मेरी लिखी हुई है। अजी साहब, जिस विजय ने ये किताब लिखी है वो न जाने कब का मर चुका है। अच्छी तरह से याद कीजिए। क्या नाम है आपका? आप लोग मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं विजय हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं विजय हूँ। मुझे यहाँ नहीं रख छोड़ा। जाने दो मुझे, जाने दो। डॉक्टर, मेरा ख्याल है बेचारे का दिमाग कुछ। डॉक्टर सेन को फौरन टेलीफोन कर। सर, सर, प्लीज सर। तो आप लोग विजय के भाई हैं? जी हाँ, हम दोनों विजय से बड़े हैं और मैं इससे भी बड़ा हूँ। आप लोगों को मुझसे कुछ काम है? उदय, तू बोल। तुम्हें बता देना भैया। मैं बताऊँ? हाँ। अच्छा, नहीं तो बता। मैंने पूछा कि आप लोगों को मुझसे कुछ काम है? जी,
बात कुछ यूं है कि मैंने विजय को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, बड़े प्यार से रखा, उसे इस काबिल बनाया कि वो नाम पैदा कर सके। मैंने भी। मेरे पास वक्त कम है, मतलब की बात करो। मतलब की बात तो ये है कि हम लोग आपके पास से कुछ रुपया वसूल करने के लिए आए थे। What nonsense! आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? जी, वो विजय के बाद उसकी हर चीज के वारिस हम ही लोग हैं। उसके गीतों और नज्मों और उन गीतों और नज्मों से जो फायदा आप लोगों को हो रहा है वो कानूनन हम लोगों को होना चाहिए। हम पूरा मुनाफा तो नहीं मांगते, उसमें से थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। जी, मैं आप लोगों को नहीं जानता और न ही वो नज़में मुझे आप लोगों से मिली हैं, इसलिए आपको एक पाई भी नहीं मिल सकती, समझे? नहीं, वो विजय नहीं है। जी हाँ, ये विजय नहीं। तो आप लोगों को मुनाफे में हिस्सा चाहिए? जी, लेकिन मुनाफे का असली हकदार विजय जिंदा है। विजय जिंदा है। जिंदा? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं जानता, लेकिन बहरहाल आप लोगों को मुनाफे में कुछ हिस्सा मिल सकता है, यानी रुपए में 2 पैसे, लेकिन वो भी सिर्फ एक शर्त पर कि आपको विजय को पहचानने से इनकार करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हम अपने सगे भाई को नहीं पहचाने? क्या हम इतने कमीने हैं? क्या आपने हमें जलील समझा है क्या? कि 2 पैसे के लिए हम अपने भाई को न पहचाने? कम से कम एक आना तो कर दीजिए। You scoundrel! अच्छा अच्छा। मालिश, तेल मालिश। चले जलाल तू साहिब कमाल तू आई वाला को शाल तू, चले जलाल तू साहिब कमाल तू आई वाला को शाल तू, चले जलाल तू साहिब कमाल तू आई वाला को शाल तू। चल गई। गला छोड़ भाई, गला 70 का नहीं। हाँ मैं हूँ विजय। विजय, तुम मरा नहीं अभी तक? तू वो फिर जिंदा है? यार मुझे जबरदस्ती बंद कर रखा है यहाँ। अच्छा। क्या चाहिए? आपके सर पे हाथ फेरना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। मालिश। चंपेर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए।
भैया 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 आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं विजय हूं, आपका भाई। आप चुप क्यों हैं? क्या आप भी नहीं पहचानना चाहते? पागल तो नहीं हो गए? विजय तो कब का मर चुका। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हमारा भाई बनते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे कहाँ के भाई हो? चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। गोपुदा इधर। चलूंगा कैसे नहीं? विजय बाबू इतने बड़े शायर तो थे ही, साथ ही अपने दोस्त भी थे। विजय बाबू को जानते हैं आप? जी हाँ। तो फिर यही आ जाओ ना। आता हूँ। ए माशे, रास्ता रोके क्या करे हो? हटाना आगे से। बड़ा ही अच्छा शायर था विजय। अरे हीरा आदमी था गोपुदा। अक्सर मेरे पास मदद मांगने आया करता था। मैं ना होता तो 6 महीने पहले ही मर गया होता। मर गया होता? वो कैसे? भूख से। ओहो, ऐसे क्या? अरे जब जो टौना लागे नहीं तो दया नहीं करेगी। जानते हैं कि शायर आजम विजय मरहूम की बरसी बनाने हम लोग यहाँ जमा हुए। पिछले साल इसी दिन वो मनहूस घड़ी आई थी जिसने दुनिया से इतना बड़ा शायर छीन लिया। अगर हो सकता तो मैं अपनी सारी दौलत लुटा कर भी, खुद मिट कर भी विजय को बचा लेता, लेकिन ऐसा न हो सका। क्यों? आप लोगों की वजह। कहने को तो दुनिया कहती है कि विजय ने अपनी जान दी, लेकिन दरअसल आप लोगों ने उसकी जान दी। काश आज विजय मरहूम जिंदा होते तो वो देख लेते कि जिस समाज ने उन्हें भूखा मारा, आज वही समाज उन्हें हीरे और जवाहरात में तोड़ने के लिए तैयार है। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती है, उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती है, उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर मोहल्लों में राज कराना चाहती है। ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बैठे क्या हो? जॉन भाइयों को रोको। 10,000 20,000 जितना भी उनको चाहिए उनको दो, लेकिन उनको विजय के पहचानने से रोको। अगर आपके 10 सर भी होंगे बाबू, तो भी आप विजय को नकली साबित नहीं कर सकते। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप?
मैं दौलत पानी की तरह बहा दूंगा, हर शख्स को खरीद लूंगा, लेकिन ये साबित नहीं होना चाहिए कि ये वजह असली वजह है, वरना हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपनी खैर मनाइए हुजूर, बंदा तो अपना काम यूं बना लेगा। तुम्हारा मतलब? तुम समझते हो कि तुम आसानी से अपनी जान छुड़ा सकते हो, पर यह न भूलो कि तुमने भी पागल खाने में उसके खिलाफ बयान दिया था। हवा का रुख देख कर बात करते हैं अपन। जब आपका पल्ला भारी था तो आपके साथ थे, अब विजय का पल्ला भारी है तो उसके साथ जाएंगे। You scoundrel, get out! I said get out! क्यों शेख साहब, सट्टा बाजार में कोई नंबर लग गया है क्या? अबे नहीं, शोहरत के बाजार का बादशाह हाथ आ गया है। विजय मेरी मुट्ठी में है, उसकी नज़में छापूंगा और लाखों कमाऊंगा। बहुत बहुत अच्छा भाई, मान गए शेख जी, खूब मुर्गा फंसा है आपने, लेकिन क्या आप उसे अकेले हजम कर सकेंगे? बांट के खाना होगा। कम वक्त हुक्का जाता मुंह फैलाए, तुम लोग क्या देखते हो? जाओ भागो यहाँ से, जाओ भागो। जाता है कि नहीं सर? जनाब, निहायत ही बेहुदा किस्म के इंसान है आप। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। चाहूं तो आपके मुर्गे को पहचान कर विजय बना दूं, और चाहूं तो उसे ना पहचान कर पागल खाने का टिकट कटवा दूं। अजी हाँ, आपके बाबा का राज है, जिसे चाहे पागल खाने भिजवा दें। आप ना पहचानेंगे उसे तो क्या उसके भाई भी ना पहचानेंगे? क्यों ना पहचानेंगे? जरूर पहचानेंगे। आखिर भाई जो ठहरे, उसने भले ही हमारी परवाह न की हो, उसकी नज़मों से भले ही दूसरों को फायदा हुआ हो, फिर भी हमारा ही खून है ना। फिर क्यों नहीं पहचानेंगे? शाबाश, मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने इस मसले को। देखा मियां, भाई फिर भी भाई हैं। जी, उसके लिखाई पढ़ाई पर 5,000 रुपए खर्च किए हैं, खिलाई पिलाई पर 4,000। ये 9,000 रुपया ब्याज पर देते तो 15,000 रुपए खड़े करते। उसे पहचानने की कीमत 15,000 दोगे? जी 15,000? जी 15,000। साहबान, आप लोगों को जीता जागता अनमोल भाई मिल रहा है, और आप लोगों को क्या चाहिए? बहनिया, हमें भाई भाई नहीं, रुपया चाहिए, रुपया। उस भाई का अचार डालेंगे क्या? विजय, विजय मेरा भाई। विजय है, इसका क्या सबूत है आपके पास? ले, अबे बैठ जा जगह पे। कल को तो तू बोलेगा हम 70 भाई नहीं है। सुन तो किसी की बात। हम कैसे माने कि ये विजय है? अगर ये विजय है तो वो कौन था जो रेल के नीचे आकर कट गया? सबूत हम हैं, हम विजय के भाई हैं। सारा मोहल्ला जानता है विजय हमारा भाई है, और हम कहते हैं यही विजय है। सबूत मैं भी हूँ। विजय मेरे बचपन का दोस्त था, और मैं कहता हूँ कि यही विजय है। शायर आजम विजय। जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साहिबान, साहिबान, जिस विजय को आज आप हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं, जिस विजय के नाम पे आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं,
वो विजय नहीं हूँ। विजय? मैं विजय नहीं हूँ। तुम विजय नहीं तो अभी तक हमें धोखे में क्यों रखा? भाइयों, मैं पहले ही कहता था जेल पर छोड़ दिए। मुफ्त पब्लिसिटी चाहता है। क्या रहे हो? वो सब तुम्हारे लिए आए थे, तुम जाके हमें चाहते क्यों नहीं? मैं वो विजय नहीं, वो तो कब का मर चुका। मर चुका? क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ विजय। तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। दोस्त? ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, वो आज उन टीचरों से बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत पर क्यों ठुकरा रहे हो? अगर ठुकराना ही है तो उन भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं, दूर। जूही, किसी ने मुझे पुकारा? किसी ने नहीं। सो जा। गुलाबो, इस तरह कहाँ जा रही है? देख तो कितना बुखार है तुझे। किसी ने पुकारा मुझे? मुझे जाने दे, जहाँ भी जाने दे।
जहां से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। बस यही कहने आए थे। साथ चलोगे?